नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं आपके शरीर पर मौजूद छोटे छोटे तिल आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि कुछ खास अंगों पर तिल होने वाले व्यक्ति करोड़पति बनते हैं। खासकर महिलाओं के कुछ विशेष अंगों पर तिल होना तो उनके और उनके परिवार के लिए धन और समृद्धि लाता है। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं के पति भी खूब तरक्की करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं के किस अंग पर तिल पुत्र प्राप्ति का संकेत देता है और कौन से लक्षण बताते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर पर कहीं न कहीं तिल जरूर होता है। कुछ तिल तो जन्मजात होते हैं और कुछ समय के साथ आते हैं। गालों पर तिल चेहरे की सुंदरता बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताते हैं? सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिषीय महत्व बताया गया है। आपकी शारीरिक बनावट और शरीर पर मौजूद निशानों को देखकर आपके जीवन के बारे में कई बातें पता चलती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिलों का महत्व विस्तार से बताया गया है। कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं तो कुछ अशुभ साबित हो सकते हैं। आज हम जानेंगे शरीर पर मौजूद किन तिलों को शुभ और किन को अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी भाग्य की बातें भी बताते हैं और परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों पर तिलों का महत्व। पेट पर तिल। अगर किसी के पेट पर तिल हो तो ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। अगर तिल नाभि के बाईं ओर हो तो पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। नाभि के नीचे तिल होने पर यौन रोगों की संभावना रहती है। लेकिन महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं को धन और समृद्धि मिलती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। गाल पर तिल का होना, सीधे गाल पर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वे अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं और उनका तालमेल अच्छा रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। माथे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होना भी महत्वपूर्ण है। माथे के दाईं तरफ तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से खूब तरक्की करते हैं और उनके पास कभी धन की कमी नहीं होती। उनका भाग्य हमेशा साथ देता है और जीवन में लगातार धन और सफलता बढ़ती रहती है। वे हर लक्ष्य को मेहनत से हासिल करते हैं। लेकिन अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं। ऐसे लोगों को सतर्क और धैर्य से काम लेना चाहिए। सीने के बीच में तिल। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल होता है तो वह भाग्य का धनी होता है। ऐसे व्यक्तियों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। उन्हें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और वे समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह लोग अपनी योजनाओं को अच्छे से पूरा करने की क्षमता रखते हैं और प्लानिंग में माहिर होते हैं। पीठ पर तिल होना भी खास संकेत देता है। जिन महिलाओं की पीठ पर तिल होता है वे रोमांटिक स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और खुलकर खर्च करते हैं, फिर भी उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। माना जाता है कि अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान सुख और धन मिलता है। वहीं दाहिने हाथ पर तिल होना संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का यह छोटा सा निशान भी किस्मत चमका सकता है। कान पर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। ऐसे लोग समझदार होते हैं और हर स्थिति में सही फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। अगर दोनों कानों पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति आरामदायक और सुखी जीवन जीता है। वे अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। बाएं कान पर तिल होना अच्छे और सफल विवाह का संकेत है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा है। हथेली पर तिल के भी कई मतलब होते हैं। अंगूठे के नीचे के हिस्से को शुक्र पर्वत कहते हैं। जिनकी हथेली में इस जगह तिल होता है उन्हें जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देती है। अगर तिल अंगूठे पर हो तो व्यक्ति अच्छा काम करने पर भी कम नाम और पहचान पाता है। अनामिका उंगली पर तिल होने से धन और यश की कमी नहीं होती। कनिष्ठा उंगली पर तिल वाला व्यक्ति खूब नाम कमाता है, लेकिन उसका मन अशांत रहता है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और वह खूब तरक्की करता है। नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो वह झगड़ालू हो सकता है। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा फायदा मिलता है। जिन महिलाओं की नाक पर तिल होता है वे भाग्यशाली होती हैं। नाक की दाईं ओर तिल वाली महिलाएं शांत और एकांत पसंद करती हैं। तिल के आकार का भी महत्व होता है। बड़े तिल जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति को सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता।
शरीर पर तिलों को लेकर कई मान्यताएं हैं। यह भी कहा जाता है कि जिस हिस्से पर तिल होता है वह पूर्व जन्म की चोट का निशान होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं महिलाओं के उन लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है और किन लक्षणों से पता चलता है कि आपके घर की महिला भाग्यशाली है। दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी और सफल गृहिणी के सभी गुण हों। वह पति, सास ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध रखे, हर सुख दुख में साथ दे और पति को अंदर से ताकत दे, घर में खुशियों का माहौल बनाए रखे, पत्नी की एक मुस्कुराहट सारे गम और परेशानियां दूर कर दे, वह किस्मत को और भी चमका दे। आज भौतिकता के दौर में भी ऐसे भाग्यशाली लोगों की कमी नहीं है जिनके लिए उनकी पत्नी ही उनकी ताकत बनी और पत्नी के गुणों के कारण उन्होंने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। चलिए आपको बताते हैं किन गुणों और लक्षणों वाली लड़कियां अपने पार्टनर के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। जिन लड़कियों का ललाट सीधा, साफ और सिंदूर लगाने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं और उनके सुहाग की उम्र भी लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले, घने और हल्के घुंघराले हों तो यह बहुत शुभ संकेत है। ऐसे बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी भी होते हैं। चिकने, कोमल और मुलायम बाल भी एक उत्तम और संस्कारी कन्या की पहचान है। लेकिन अगर किसी युवती की भौहें ज्यादा पास पास सटी हुई न हो बल्कि उनके बीच थोड़ा फासला हो और वे धनुष के आकार में झुकी हुई हों तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी बनावट को कम भाग्यशाली माना गया है। चेहरे की बनावट भी भाग्य के बारे में बहुत कुछ कहती है। जिन लड़कियों के तलवे मुलायम, साफ सुथरे और पसीने से रहित होते हैं उन्हें विवाह के लिए उत्तम और सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवों की बनावट उनके भाग्य और जीवन साथी की खुशहाली का संकेत देती है। अगर नाखून चिकने, गोल, हल्के उठे हुए और तांबे जैसे रंग के हों तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ अच्छे भाग्य का संकेत भी होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पद्मिनी कहलाती हैं, यानी विशेष गुणों वाली और उच्च स्तर की। लंबे, रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत सौभाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्याएं बहुत मंगलकारी मानी जाती हैं। जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है उनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं होती। उनकी मौजूदगी से पति का भाग्य चमकता है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। ऐसी लड़कियां अपनी सुंदरता और शुभता से पूरे परिवार में सुख और समृद्धि लाती हैं। जिन लड़कियों की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी खूबसूरत होती हैं और आंखों के बीच का हिस्सा बिल्कुल दूध की तरह साफ सफेद नजर आता है उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती हैं, यानी उनके आने से जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की आती है। अगर किसी युवती की भुजाएं ऐसी हों कि उनमें हड्डियों के जोड़ साफ दिखाई न दें, साथ ही हाथ और बाजू कोमल हों और उन पर बाल बहुत कम हों तो यह भी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। सुंदरता के साथ शरीर की बनावट भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में बहुत कुछ कहती है। सामुद्रिक शास्त्र में साफ तौर पर बताया गया है कि जिन कन्याओं के तलवे हल्की लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। ऐसी लड़कियों के कदम पड़ते ही घर में बरकत और खुशहाली आ जाती है। उनके भाग्य की चमक पूरे परिवार को रोशन कर देती है। ज्योतिषाचार्यों और सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन महिलाओं का वक्ष स्थल ऊंचा भरा, पूरा और सुंदर आकार वाला होता है वे बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। उनका यह शारीरिक सौंदर्य सिर्फ आकर्षण का कारण नहीं बल्कि धन, समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक भी होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए जीवन की नाव को पार लगाने वाली होती हैं। इनके साथ जीवन बिताने वाले पुरुष को सफलता, सम्मान और सुखद जीवन का भरपूर साथ मिलता है। इनकी संतान भी अक्सर होशियार, संस्कारी और जीवन में सफल होती है। वहीं जिन कन्याओं की जांघें पुष्ट और मांसल होती हैं वे भी अत्यंत वैभवशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियों के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी का सुख बड़ी सहजता से मिल जाता है। इनका व्यक्तित्व ही इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है कि जीवन में स्थिरता और संपन्नता अपने आप चली आती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।